एक नया नया इमाम साहब की बहाली मस्जिद में हुई थी, तो चाय की दुकान में लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो एक आदमी समझाया कि इमाम साहब देखिएगा, ये बस्ती बहुत ख़तरनाक है, यहाँ सोच समझ के कुछ बोलना है, इसलिए कि यहाँ लोग माना कुछ से कुछ निकाल देते हैं, कुछ से कुछ कुछ बोलिएगा वो कुछ से कुछ निकाल देगा, इसलिए संभल के तकरीर करना है, संभल के कुछ बोलना है। और ज़रा तकरीर कीजिएगा, यहाँ का लड़का सब बड़ा बिगड़ गया है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, नशा करता है, इस पर तकरीर ज़रूर कीजिएगा। तो इमाम साहब बोला कि क्या बोले हो, हम क्या तकरीर करें, यहाँ का जो निज़ाम है ना यही सही नहीं है। और निज़ाम उसी मस्जिद का सदर था, उसका पोता वहीं बैठा हुआ था। बोला की बोल रहा, हमारा दादा सही नहीं है? बोला नहीं भाई, कुछ से कुछ माना निकल जाएगा, इसलिए अपने इमामों की कदर करो, ये वारिसे अंबिया हैं। 5 वक्त की नमाज आप इनके पीछे पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आप तो आकर नियत बांध कर खड़े हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए, ये आपकी नमाज का जामिन ये बनने हैं, और कुर्बान जाओ। इसलिए इमामों की इज्जत होनी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह उलमा की, हुफ़ाज़ की, क़ुर्रा की, इमामों की, मुफ्तियान किराम की, आलिमों की इंशाअल्लाह इज़्ज़त एहतराम इकराम करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इनकी बेअदबी मत करना, कभी बेअदबी मत, आलिमों की बेअदबी तो कभी करना ही मत। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सामने कभी गुस्ताखी मत करना, आलिमों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, इनके दिलों को मत दुखाना। अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत करके दुआ करवा लेना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं ले लेना, इनकी जूतियों को सीधी कर देना, इनसे कह देना कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अगर इनके दिलों को तुमने दुखा दिया, कसम खुदा की मर जाओगे, तेरे चेहरे को किबले की तरफ लोग करके मिट्टी डालेंगे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे चेहरे को किबले की तरफ से फेर देगा, आजमा लीजिएगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली आलिम दीन मुहद्दिस फरमाए हैं, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आलिम की गिबत करे, जो उलमा की गिबत करे, उसकी कब्र खोद कर देख लेना, तुम्हें यकीन ना हो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे। देखिए, बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है, ए बाबू, ए बाबू, जा पोजीशन ठीक नहीं है उसका, समझी गिला। अच्छा, अब जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना? है बच्चा सब जब नहीं जाएगा, है लग रहा। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं है। हम कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर और बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नज़र पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ खाने बोशो, इंशाअल्लाह हम ये तुम्हारे जुन्ने दुआ करबो। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े शहरों के अंदर में मस्जिदें जो होती है, वो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है आने के लिए, बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे ना? बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है बड़े शहरों में, तो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो सामने ही दरवाज़ा होता है, इसी दरवाज़ा से इमाम साहब आएंगे, मुसल्ला पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर दरवाज़ा खोले, इमाम साहब चले गए अपने रूम में, हुजरे में। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं इमाम साहब। देखिए, इमाम साहब को कहीं जाना था तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? तो एक मुक्तदी बोला कि नमाज ही ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप।
इमाम साहब चले गए, ये आदमी बेचारा जोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है, असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुख्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा। ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा हम। बोले भैया आप हम क्या करेंगे? दिमाग लगाए, बोले हाँ एक रास्ता है। बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया, तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया, और चुपचाप उठा, कुंडी खोरा निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। वो भाई कहावत है, मौली साहब एक आदमी, ए भैया मौली साहब नहीं थे, मौली साहब आ गए। इसलिए अपने इमामों की इज्जत हो, अपने इमामों की कदर हो, अपने इमामों का एहतराम हो। तो मैं कह रहा था कि कुर्बानी, मेरे बच्चों का पैगाम बस ले लो, मेरा मौजू ये नहीं था, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुर्बान जाओ। ईद उल अज़हा के दिन 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल अगर कोई पसंद है तो अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना पसंद है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो कुर्बानी के लायक नहीं है। काहे लायक नहीं हो? लायक काहे नहीं हो? वो जो पैसा बैंक में है वो कब निकालोगे? वो कब निकलेगा? बोले नहीं। और सुनो, इसके बारे में वईद आई है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश हो, अब वो कुर्बानी ना करे, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से, पैसा खर्च करने की वजह से, होने की वजह से वो कुर्बानी ना करे, तो सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो मेरी ईदगाह में ना आए। मना कर दिया कि तुम्हें हमारी ईदगाह में आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मान के एक बकरा आप नहीं दे सकते हैं। एक बकरा की कीमत 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया है। हम एक बकरा नहीं दे सकते हैं, कम से कम हिस्सा तो ले सकते हैं भाई। अरे हिस्सा इधर होता है कि नहीं होता? तो हिस्सा तो ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंट 5 साल का, ऊंट 5 साल हो, भैंस बैल गाय कम से कम 2 साल हो, बकरी बकरा खस्सी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। अब मुर्गा नहीं, वाह, अगर मुर्गे की कुर्बानी होती वाह, तो कितना आदमी देसी मुर्गा के चक्कर में नहीं रहता, वो पोल्ट्री के चक्कर में रहता। वो बेटा को भेजता मोटरसाइकिल लेके, जो नरपतगंज जो एगो पोल्ट्री उठा लिया, अब बड़का छुड़ा रखता, मार तखड़ा। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी करो। और सुनो, अल्लाह एक जानवर के बदन में जो बाल होता है ना, अल्लाह एक बाल पर 1 नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। एक बाल पर कुर्बानी के जानवर के बदन में जो बाल होता, 1 बाल पर 1 नेकी। ओ कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों बाल उनके होंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह लाखों करोड़ नेकियां आता फरमाएगा। इसलिए कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहीम, मेरे रास्ते में वो चीज़ कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हो, जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, जो सबसे ज़्यादा महबूब हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जान से ज़्यादा प्यारी चीज़, अगर महबूब कोई चीज़ थी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो लख्ते जिगर बेटा था। और कुर्बान जाइए, क्या ईमान था। देखिए, इम्तिहान आजमाइश
तो अंबिया कराम ने दिया, हम लोग क्या इम्तिहान दे पाएंगे? अगर इम्तिहान लेने का अगर हम लोगों से लिया जाए तो हम लोग तो ऐसे ज़ीरो पे आउट हो जाएंगे। कुर्बान जाइए, बाप पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी बेटा, ओ बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने अता फरमाया, कुर्बान जाइए। कई दुआएं, कितनी साल दुआएं मांगने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफे में दिया और कुर्बान जाओ। बेटे के साथ में लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, बेटे के हाथ पकड़ते हैं। जब निकलने लगते हैं तो हज़रत हाजरा कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे को लेकर आप? कहा जी मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, मैं उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ। शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेचैन हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान इंसानी शक्ल में हज़रत हाजरा के पास आया और कहता, हाजरा इब्राहीम कहाँ है? बोला वो कहीं गए हैं। बोले इस्माईल कहाँ है? बोला वो अपने दोस्त से मिलाने ले गए हैं। कभी कभी शैतान भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि नहीं नहीं, वो कोई अपने दोस्त से मिलाने नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राम अपने बेटे की कुर्बानी करो। वो इस्माईल को कुर्बानी करने ले गए हैं। तो हजरत हाजरा रोने लगी। शैतान ने चाल चली, ये दौड़ती भी जाएगी, इस्माईल को छोड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इब्राहीम ये आपने क्या किया? इब्राहीम आपने ये क्या किया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहीम, आप क्या समझ रहे थे? आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक देती। नहीं इब्राहीम, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं आपके साथ चलती, मैं आंचल उठाकर कुर्बानी की कबूलियत की दुआ मांगती। आप मेरे बेटे इस्माईल को कुर्बान करते, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करती। शैतान वहीं मुंह खा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। बेटे को लेटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलने रही है। बड़ा लंबा वाक़या है ये। अल्लाह तबारक व तआला को याद आई, इतनी पसंद आई। जन्नत से मेंढा आया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे मेंढे की कुर्बानी दी। कुर्बान जाइए, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। वो बेटे की कुर्बानी करने को तैयार है, यहाँ हिस्सा देने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए, कुर्बानी गोश्त खाने का मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी देखो गोश्त खाना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए ये पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़रा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जब इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, हम समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना ही है। देखिए, जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही बनाया है। जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाया है। मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ अमल हैं, करना होगा। कुछ अमल है, कुछ अमल है।
अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको हुक्म देगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। लेकिन सुनो, कुछ काम है, कुछ अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। इन्ना इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। यहां सबसे करीब में बाजार कौन सा बाजार है? नरपतगंज, फारबिसगंज, परवा, फारबिसगंज, परवा, वहां मस्जिद है कि नहीं? अरे फारबिसगंज मस्जिद है ना, अजान होती है ना, मस्जिद है तो अजान होगी। मुअज्जिन अजान देता है, बाजारों में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है? दुकान बंद नहीं होती है। मुअज्जिन साहब आजान दिए, दुकान बंद नहीं हुई। फारबिसगंज मार्केट में बहुत सारे मुसलमानों की भी दुकानें हैं, सिर्फ हिंदू भाई की दुकान नहीं है, मुसलमानों की भी दुकान है। मस्जिद बंद नहीं हुई, ये दुकानें बंद नहीं हुई। अब वहीं पर फारबिसगंज बाजार में अगर एगो कोई फायरिंग कर दे, गोली खटा, सारा शटर बंद करे, भैया भागा जल्दी, गोली चल लो जी। का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत से डर है, गोली से डर है, अरे जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। डॉक्टर बता दे शुगर है और कुर्बान जाओ, चीनी में हाथ नहीं लगाता। चीनी दे लो, बोला हाँ हाँ, कर शुगर से, शुगर क्या करे? डॉक्टर कटपटिया, शुगर छे, शुगर कमजोर भाग गया। ओ, डॉक्टर ने बोल दिया शुगर है, चीनी खाना छोड़ दिए, और मेरा अल्लाह कहता है यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, रसूल की बात पे यकीन नहीं, पैगंबर की बात पे यकीन नहीं, नबी की बात पे यकीन नहीं, आखिरत की बात पे यकीन नहीं, कब्र की बात पे यकीन नहीं, और दुनिया वालों की बात पे यकीन है। इसलिए तो मैंने कहा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रावी है इस हदीस के, कि जिसने दुनिया के अंदर में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ये इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हो, सुनो, हशर के मैदान में मेरा दामन पकड़ लेना। अगर मैंने ये बात गलत करी, मरना आपको भी, मरना मेरे को भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मैंने आपको सुनाया है, उनकी हदीस को मैंने सुनाया है, और मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, मेरा वादा पक्का है, एकदम अटल है, हक है, सच्चा है। मस्जिद की छत ढलाई होने वाली है। मुसलमानों, दौलत ये ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, इसका काम है आना जाना। पैसा किसी के पास रहा है ना रहेगा। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। कब्र में तिजोरी है? टका लगो नहीं करो। जब कफन में जेबे नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, तो हाय 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 करके करोगे क्या? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम थोड़ी रकम मांगेंगे। अगर अल्लाह ने आपको दिल दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, तो आप बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। सहाबाए कराम एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे, नेकी करने में आगे आगे पहल करते थे कि मैं इससे बढ़ूंगा। अगर 5000 ये दिया, मैं 10,000 दूंगा। सहाबाए कराम पहल करते थे। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो,
सुनो, डबल फायदा है। माँ बाप के नाम से पैसा आप दोगे, मस्जिद बनाओगे, जैसे नियत आपने कर ली कि हाँ देंगे हम इतना पैसा, माँ बाप मर गए हैं या जिंदा है, जब वो मरेंगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में उसका सवाब पहुंचाता रहेगा। और जब आप मरोगे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आपको भी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो अल्लाह ने वादा किया जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह उस महल का, उस घर का चाबी आपके हाथों में देगा। जा मेरा बंदा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल तैयार कर रखा है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह चाबी देगा, उस महल के अंदर में दाखिल हो जाएगा। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई पहला शख्स, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, 5,000 रुपये देने वाला 5 आदमी तैयार होइए, मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बीमार, जो बीमार रहते वो भी हिस्सा ले सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो परेशान हाल है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह का घर बना दो इंशाअल्लाह, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बनाएगा, आखिरत में भी बनाएगा। पहला नौजवान 5,000 रुपये देने वाला, पहला कोई